नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस में आपका स्वागत है। साथियों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट के टॉपिक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। साथियों, इससे पहले मैंने इस टॉपिक के फुल कॉन्सेप्ट का लेक्चर अपलोड किया है। यदि आपने वह लेक्चर नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो एंड स्क्रीन पर भी आ जाएगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैं टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, केवीएस आदि की प्रिपरेशन करवाता हूं। अगर आपने मेरा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया है और आप इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आगामी लेक्चर्स आपको प्राप्त होते रहें। और साथियों, मैं उन लोगों से भी जो बीएड नहीं है कहना चाहता हूं कि वे आगामी पीजीटी, जीआईसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी से मेरे रेगुलर लेक्चर्स देखकर शुरू कर दें, क्योंकि ये क्लासेस जो मैंने शुरू की हैं वो केवल एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए ही नहीं है। नेक्स्ट 4-6 महीनों में जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं सभी के लिए हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यदि आप मुझसे जुड़ते हैं तो मैं आपको निश्चित ही किसी न किसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट करवा के ही रहूँगा। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। देखिए, ये जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये दी गई है। रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, यहाँ पे कहा गया है कि ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये पैरेलल लाइंस है। तो हमको यहाँ पर ये कंडीशंस दी गई हैं, तो पता करना है कि इनमें से कौन सी सही होगी। तो अब है क्या यहाँ पे, देखिए कंडीशन, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल अगर है तो उसके लिए कंडीशन है हमारी h² इक्वल टू AB। एक कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन है AF² इक्वल टू BG²। ये दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक बात और बता दूं कि अगर यही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो ओरिजिन से जा रहा है तो उसकी इक्वेशन केवल इतनी होगी, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। और तब उससे अगर रिप्रेजेंटेड लाइन जो है वो पैरेलल हैं तो केवल कंडीशन है h² इक्वल टू AB। ये बात आप ध्यान रखें। बट यहाँ पर ये 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 और टर्म्स बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे इन दो कंडीशंस को फॉलो होना चाहिए। अब लेकिन यहाँ पर जो कंडीशंस दी गई हैं वो इनमें से कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अब हमें करना क्या पड़ेगा कि इन्हीं कंडीशंस में हमको चेक करना है कि कौन सी सही है। होती तो एक्चुअल में ये है, तो हम इन्हीं से कुछ रिजल्ट निकालेंगे। करते क्या है, आप देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ये कंडीशन है AF² इक्वल टू BG², इसमें हम दोनों साइड, देखिए यही कंडीशन हमने लिख ली है, दोनों साइड B का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये AB F² इक्वल टू B² G² आ जाएगा। और इस AB को हम यहाँ पर इस कंडीशन को यूज़ कर लेते हैं, h² लिख देते हैं तो h² F² इक्वल टू B² G² आ जाएगा। अब हम दोनों ओर का रूट ले लेते हैं तो इससे हमको यहाँ पर मिल जाएगा HF इक्वल टू BG। तो यहाँ पर अब देखिए HF इक्वल टू BG ये ऑप्शन हमको दिया गया है, तो कुल मिला के ये ऑप्शन सही होगा। मैं फिर से आपको बता दूं, मेन दो कंडीशन यही हैं पैरेलल होने की, बट इन्हीं से ये कंडीशन एक और निकाल दी गई है, वो ऑप्शन में दी गई थी, हमें उसमें बताना था कि कौन सी सही है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर जो बनता है उसको भी आप देखिए ढंग से कि क्या कर सकते हैं हम। ये जो हमको दिया गया था AF² इक्वल टू BG², जैसा कि हमने यहाँ पर इसमें बोथ साइड B से मल्टीप्लाई किया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीप्लाइड बाई B। अब अगर हम मल्टीप्लाइड बाई A करें, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई A करें यहाँ पर, तो देखिए ये हो जाएगा A² F² इक्वल टू ABG²। अब हम इधर AB को यहाँ पर लिख देंगे इसी से h², तो ये हमारा हो जाएगा h² G² A² F² इक्वल टू, तो इससे AF इक्वल टू HG ये कंडीशन आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर वो फिलहाल नहीं दी गई है। अगर ये काम करने के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पर जो कंडीशन दी जाएगी वो ये दी जाएगी। तो कुल मिला के इस तरह के ये दो क्वेश्चन आपके सामने बने हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए यहाँ पर
इसमें देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमको दी गई है, फिर वही कहा गया है कि ये टू पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करती है, देन वैल्यू ऑफ h प्लस एफ हमको पता करनी है कि क्या होगी। तो फिर से हम यही दो कंडीशन जो मैंने ऊपर यहाँ पर यूज़ की हैं वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले चलिए देखते हैं हम एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, इसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इससे देखिए हमको h जो है यहाँ पर देखिए h ही है, कंपेयर आप कर लेंगे जो जनरल इक्वेशन है इससे, तो हम h की जगह h रख देते हैं तो ये h स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू a देखिए यहाँ पर 9 है और b जो है वो 4 है। इससे आप कंपेयर कीजिए a b c f g h सबकी वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हमारा 36 हो जाएगा। इससे हमको h की वैल्यू 6 मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर दूसरी कंडीशन जो है ए एफ स्क्वायर इक्वल टू बी जी स्क्वायर, इसको यूज करते हैं। a की वैल्यू देखिए यहाँ पर 9 है, f की वैल्यू देखिए f यहाँ पर f है, आप जब कंपेयर करेंगे तो 9f स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू देखिए यहाँ पे बी जी स्क्वायर, b जो है देखिए यहाँ पर 4 है और g जो है यहाँ पर 2gx, इसको कंपेयर करें तो ये g की वैल्यू हमको मिल जाएगी 3, तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इससे हमको f की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब हमको h प्लस एफ निकालना है, तो हमको ये h प्लस एफ इक्वल टू 6 प्लस 2 ये 8 मिल जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस, देखिए यहाँ पर ये जो भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया गया है ये ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करने वाला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसमें ये कहा गया है कि अगर एक लाइन की स्लोप जो है वो उसका स्क्वायर लिखा है ऑफ द स्लोप ऑफ अदर लाइन, मतलब कि एक लाइन की स्लोप जो है वो दूसरी लाइन की स्लोप की स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए जो हमको गिवन है m1 इक्वल टू m मान लेते हैं, देन m2 इक्वल टू जो है वो हमारा m स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है। a देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, तो m1 m2 की वैल्यू हमको उपलब्ध है, तो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी होता है और m1 इंटू m2 इक्वल टू a अपॉन बी होता है। तो इससे हम देखिए यहाँ पर m1 प्लस m2, m1 m हो गया, m2 जो है वो हमारा m स्क्वायर हो गया इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी। इससे आप a b और h इनकी वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे तो m प्लस m स्क्वायर जो है वो 6 आ जाएगा। इससे हमको देखिए m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये इजीली m की वैल्यू जो है इसके फैक्टर करके आप निकाल लेंगे, तो m की वैल्यू 2 और -3 आ जाएंगी। अब हम इस रिजल्ट को यूज करते हैं कि m1 इंटू m2 इक्वल टू a अपॉन बी होता है, तो m1 की जगह हम m रख देंगे, m2 की जगह m स्क्वायर रख देंगे, तो ये m क्यूब हो जाएगा इक्वल टू a अपॉन b हम यहाँ पे रखेंगे, तो a देखिए b 1 है, तो यहाँ पर ये इक्वल टू a के आ जाएगा। अब हमको वैल्यू जो है वो a की निकालनी है, तो इससे देखिए a इक्वल टू हमको m क्यूब मिला है, तो m की वैल्यू जो हम 2 रखेंगे तो ये m का 2 का क्यूब 8 आ जाएगा और -3 रखेंगे तो ये -3 का क्यूब करेंगे तो -27 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको ये a की वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। दो वैल्यूज हमको यहाँ पे प्राप्त होंगी, तो ऑप्शन इसका जो है हमारा a जो है वो देखिए सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द सम ऑफ द स्लोप ऑफ लाइन्स दिस इज 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, मतलब इससे जो निरूपित दो रेखाएं हैं उनकी प्रवणताओं का योग, स्लोप्स का सम जो है वो यानी कि m1 प्लस m2 जो दिया गया है वो प्रोडक्ट का 4 टाइम्स है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये फिलहाल शुरुआती, और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टफ इस चैप्टर से आते ही नहीं है। आगे आप सर्किल जो पढ़ेंगे वो काफ़ी हाई लेवल के उसमें क्वेश्चंस होते हैं, आप देखिएगा। नेक्स्ट मेरा लेक्चर सर्किल का होगा, बहुत ही मतलब मैं कॉन्सेप्शनल सर्किल का लेक्चर लाऊंगा, देखिएगा आप, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बट यहाँ पे इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। तो आते हैं क्वेश्चन पे, m1 प्लस m2 इक्वल टू 4m1 m2 ये हमको गिवन है। अब हम m1 प्लस m2 की वैल्यू रख देते हैं। देखिए ये होती है माइनस 2h अपॉन बी, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, तो 2h अपॉन बी आप ले लीजिएगा इससे। यहाँ पे 2h जो है वो देखिए यहाँ पे माइनस का 2 लैम्डा है, अपॉन बी जो है वो यहाँ पर माइनस का 7 है, इक्वल टू 4m1 m2 जो है वो a अपॉन बी होता है। a देखिए यहाँ पर 1 है, अपॉन बी जो है वो -7 है। बस अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन इसका लेंदी है तो मैंने इसको पहले से सॉल्व कर दिया है, आपका समय बर्बाद ना हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू द ओरिजिन ईच ऑफ विच मेक्स एन एंगल ए विद द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स इज। देखिए यहाँ पर y इक्वल टू एक्स एक लाइन हमको दी गई है। इस लाइन के बारे में हम जानते हैं कि ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है और इसकी स्लोप जो है वो 1 होगी। इसकी स्लोप 1 होगी क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स से इसको हम कंपेयर करेंगे तो m इक्वल टू 1 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए यानी कि ये 45 डिग्री का एंगल इससे बनाएगी, तो ये ठीक 20 से जा रही है लाइन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब इससे हमको दोनों साइड ए एंगल पर लाइंस हैं, उनसे मिलके जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रही है उसकी इक्वेशन निकालनी है, और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये भी ओरिजिन से जा रही है। क्वेश्चन ये है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे पहले इन दोनों लाइंस की स्लोप निकालेंगे क्योंकि ये लाइंस भी जो है वो y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में होंगी। तो जब इन दोनों लाइन की स्लोप हमको मिल जाएगी तो y इक्वल टू एम एक्स से हम उसकी इक्वेशन निकाल लेंगे, फिर सब कुछ लेफ्ट में लाके उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमको मिल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपने पहले लेक्चर में देखा है। तो हम इसकी स्लोप m मान लेते हैं यहाँ पर। अब इनके बीच का एंगल देखिए, यहाँ पर a है, एक स्लोप m हो गई, ये m1 मान लीजिए m हो गया और m2 जो है वो m हो गया, सॉरी 1 हो गया। तो अब हम फार्मूला लगा देते हैं, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो देखिए ये m माइनस 1 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, दिस इंटू दिस m हो जाएगा। अब इस मॉड हम हटा देते हैं तो प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m। अब हम एक बार प्लस लेंगे साइन और एक बार माइनस लेंगे, तो tan a इक्वल टू जब हम प्लस का लेंगे तो यही m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m हो जाएगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके मतलब कि m की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही जब हम एक बार माइनस लेंगे यहाँ पर तो tan a इक्वल टू माइनस का m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m आ जाएगा। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो एक m की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमको ये 2 m की वैल्यू मिली है, तो इसमें एक जो है वो इस लाइन के लिए होगी और एक जो m है इस लाइन के लिए होगी। अब हम यहाँ पे इन दोनों लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म की ये इक्वेशन होंगी। तो y इक्वल टू m ये ले लिया, m इंटू एक्स एक लाइन की इक्वेशन मिल गई, और m की वैल्यू जब हमने ये ली तो y इक्वल टू एम एक्स ये हमको दूसरी लाइन की इक्वेशन मिल गई। अब हमें ये जो 2 इक्वेशन मिली हैं, इन दोनों लाइन की इक्वेशन मिली है, अब हमें इनसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए जैसा कि मैंने बताया है कि हम इन इक्वेशंस में सब कुछ लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो लेफ्ट साइड में ले आके और मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये मल्टीप्लाई किया, इसके बाद हमने यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई किया है, ये आप इजिली कर लेंगे। तो फाइनली सॉल्व करके देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा cos 2a का फार्मूला बन रहा है अपोजिट में। देखिए ऊपर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, ये cos 2a का फार्मूला है। cos 2a इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये जो है वो 1 अपॉन cos 2a होगा और उसको हम sec 2a लिख देंगे। तो इस तरह से फाइनली ये हमको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ये पीजीटी 2003 में क्वेश्चन आया है, मैंने ऑप्शन तो नहीं लिखे हैं, बट ये ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस, ये देखिए 2 ओरिजिन से जाने वाले इस तरीके के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस दी गई हैं। बी सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द अदर पेयर। देखिए यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि प्रत्येक जो बाइसेक्टर है वो दूसरे का, मतलब प्रत्येक जो यहाँ पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पेयर जो है वो दूसरे का बाइसेक्टर का काम करता है। यानी कि इसका अगर हम एंगल बाइसेक्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालें तो ये आएगा, और इसका अगर हम यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालें तो ये आएगा। इस बात का मतलब यहाँ पर ये है जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उनमें से कौन सी कंडीशन सही है ये पता करना है। तो यहां पर हम करेंगे क्या कि किसी एक के एंगल बाइसेक्टर्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम निकालेंगे और उसको हम मान लेंगे कि वो दूसरा हमको प्राप्त हो गया है। तो जब एक ही यहाँ पर लाइन की या पेयर ऑफ लाइंस की 2 इक्वेशन हमको मिले तो हम वहां पे कोफिशिएंट्स कंपेयर
करते हैं, ये आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा। तो मेथड आप समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हम ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है, इसके यहाँ पर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल की इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। तो अब हम इसमें ले लेते हैं, वैल्यू रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। ए देखिए यहाँ पर 1 है और बी जो है वो -1 है, तो ये 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये हमें 2 मिल जाएगा, इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। एच की वैल्यू देखिए यहाँ पर -p है। अब हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमको मिल जाएगा, p केवल उधर ले चलते हैं हम यहाँ पर, पी एक्स स्क्वायर माइनस पी वाई स्क्वायर इक्वल टू ये इधर आ जाएगा माइनस का 2xy। अब हम इसको उठा के इधर ले आते हैं तो ये पी एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का पी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमको ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया गया है, इसके एंगल बाइसेक्टर जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी वो हमको मिल गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो है वो इसके बराबर होगी, बराबर है नहीं, एक ही लाइन के अलग अलग फॉर्म जैसे होते हैं ऐसे ही यहाँ पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की भी 2 फॉर्म में इक्वेशन लिखी हैं, बट ये और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो सेम है। अब हम यहाँ पर इनको कंपेयर करेंगे, दूसरी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -2qxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये दोनों जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस लिखी हैं वो एक ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर ऐसा कहीं हो रहा हो तो हम वहाँ पर कंपेयर करते हैं कॉफिशिएंट्स। इसका क्या मतलब है कि इसके एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अपॉन, देखिएगा इस बात को, इसके एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इक्वल टू ऐसे ही इसके एक्स वाई का कॉफिशिएंट अपॉन इसके एक्स वाई का कॉफिशिएंट, यानी कि 2 अपॉन माइनस का 2q, ऐसे ही इसके वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट अपॉन इसके वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो ये कंपेयर करने का तरीका है। एक बार मैं फिर से आपसे बता दूं कि जब भी किसी एक ही लाइन की 2 इक्वेशंस हमको प्राप्त हो रही हों अलग अलग रूप में लिखी हुई, तो हम यहाँ पर कॉफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। ये आगे चल के अभी टेंजेंट नॉर्मल वगैरह में काफ़ी होना है, तो इस चीज़ को आप ढंग से समझें। तो यहाँ पर अब देखिए हम इन दोनों को ले लेते हैं, या इसको लेके हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये सेम है, इसको लेते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पी क्यू इक्वल टू -1 आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इफ द लाइन्स joining the origin to the points of intersection of line एंड ये सर्किल दिया गया है आर परपेंडिकुलर। देखिए इस कॉन्सेप्ट को, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में लेक्चर वाले दिया था, अब इसको फिर से देखिए, इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर एक जैसे कोई कर्व है और एक कोई लाइन है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ओरिजिन से मिलाने पर एक हमको ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, इसकी इक्वेशन निकालने का तरीका मैंने बताया था कि इस लाइन की इक्वेशन से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 की वैल्यू जो हमको मिल जाएगी वो देखिए y माइनस mx ये आ जाएगी, और इस 1 की वैल्यू हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस कर्व की इक्वेशन में, इसको होमोजीनियस बनाने के लिए। अगर आपने पहला लेक्चर मेरा देखा है तो इसको आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये और ये जो है वो होमोजीनियस हैं, दोनों सेकंड ऑर्डर के हैं, ये हमारा यहाँ पर 0 ऑर्डर का है, तो हम इस 1 को 1 × 1 स्क्वायर मान सकते हैं। तो यहाँ पर उस 1 की वैल्यू हम रख देंगे y माइनस mx का स्क्वायर। तो यहाँ पर इस तरीके से जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमको ये होमोजीनियस इक्वेशन प्राप्त होगी जो कि इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की होगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2mxy। सब कुछ एक तरफ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर का एक टर्म हम बना लेंगे और वाई स्क्वायर देखिए यहाँ पर कैंसिल हुआ जा रहा है फिलहाल, प्लस 2mxy इक्वल टू 0।
तो ये देखिए एक हमको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल गई, इसमें वाई स्क्वायर का टर्म नहीं है फिलहाल, तो ये ओरिजिन से जाने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हो जाएगी। अगर केवल यहाँ पर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए कहा गया होता तो यही हमारा आंसर हो जाता, बट आगे इसमें क्या कह दिया गया है कि देखिए यहाँ पे द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से वो जो है वो परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर है तो हम जानते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 0 होता है, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट का सम 0 होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो 1 माइनस एम स्क्वायर है और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट हम 0 लेंगे क्योंकि वाई स्क्वायर का टर्म नहीं है। तो इससे हमको एम स्क्वायर इक्वल टू 1 मिल जाएगा, यानी कि m इक्वल टू प्लस माइनस 1 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है जिस पर पहले वाला क्वेश्चन था, बट यहाँ पर जो कर्व दिए गए हैं वो दोनों ही कर्व हैं, मतलब कि जैसे अभी आपने देखा कि इसमें एक कर्व और एक लाइन थी, यहाँ पर दोनों ही कर्व दिए गए हैं। क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, द पेयर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व दिस एंड दिस, मतलब दोनों ही कर्व हैं, जबकि अभी तक एक लाइन और एक कर्व होती थी। विल बी एट राइट एंगल्स, कंडीशन वही है कि इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाला जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो परपेंडिकुलर है। देखिए फिगर में वो परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, बट वो कॉन्सेप्ट से आप देखिए क्वेश्चन में जो कहा गया है वो परपेंडिकुलर है। तो हमको ये कंडीशन जो है वो पता करनी है कि इन चार में से कौन सी जो है वो सही होगी। तो अब हम करेंगे वही कि होमोजीनियस बनाएंगे। अब होमोजीनियस बनाने का यहाँ पे तरीका थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि जब लाइन एक होती है और एक कर्व होता है तो हम लाइन की इक्वेशन से 1 की वैल्यू निकाल के हम होमोजीनियस बनाते हैं कर्व की इक्वेशन को। यहाँ पर दोनों ही कर्व हैं तो हमें इन्हीं दोनों की हेल्प से ही करना क्या है कि एक होमोजीनियस इक्वेशन प्राप्त करनी है जो कि इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की होगी। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का, ये एक्स वाई का और वाई स्क्वायर का, ये सेकेंड डिग्री में है, ये हमारा केवल 2gx जो है वो फर्स्ट डिग्री में है। और ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए केवल ये 2g' वाला ये वाला टर्म जो है वो फर्स्ट डिग्री में है। तो अगर हम इस फर्स्ट डिग्री वाले टर्म को हटा दें किसी तरीके से तो जितने भी टर्म्स हमारे पास बचेंगे वो सारे सेकेंड डिग्री में होंगे। तो ये जो इक्वेशन हमको एक मिलेगी वो सेकेंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन हमको प्राप्त हो जाएगी और वही ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। तो हम करें क्या, यहाँ पर इन x के टर्म्स को हटाने के लिए इस पूरी इक्वेशन में इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसमें g डैश का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम सेकंड मान लेते हैं, इसमें g का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 2g डैश x आ जाएगा और यहाँ पे जो हम g का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2g डैश x आ जाएगा और फिर सबट्रैक्ट कर देंगे। वो बात मैंने यहाँ पे लिखी है कैलकुलेशन में, आप देख लीजिए 1 इंटू जी डैश माइनस 2 इंटू जी, इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको जो है वो 2 मान लेते हैं। तो अब हम जब ये काम करेंगे देखिए हमने इसे मल्टीप्लाई किया, इसमें पूरे में हमने यहाँ पे जी डैश से किया, इस पूरे में जी से किया, तो हमको ये दो इक्वेशन हमको प्राप्त हो गई। अब हम इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, बस इनके साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए ये हमारा जो है वो कैंसिल हो गया। अब ये जो भी टर्म्स बचे इनमें हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसमें 2xy देखिए कॉमन ले लिया, इसमें वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो हमको ये जो इक्वेशन प्राप्त हुई है वो इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब यहाँ पे कहा गया है कि ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो परपेंडिकुलर है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट दिस प्लस दिस, इनका सम जो है वो 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमको ये कंडीशन प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस दिस। देखिए इसके द्वारा जो दो लाइंस रिप्रेजेंट होंगी उनके परपेंडिकुलर लाइंस जो होंगी उनसे भी एक पेयर बनेगा, उस पेयर की हमको इक्वेशन निकालनी है जो कि ओरिजिन से जा रहा हो। देखिए ये भी ओरिजिन से ही पास हो रही है। तो अब इसका प्रोसेस क्या होगा आप देखिए। इसके लिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी यूज़ होगी जो मैंने पिछले वीडियो में बताई है। देखिए यहाँ पर ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया गया है ये हम मान लेते हैं कि दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू m1x और दूसरी y इक्वल टू m2x। तो इसको हम सब एक तरफ ले आते हैं और करके लिख देते हैं y माइनस m1x इक्वल टू 0 और दूसरी हो गई है y माइनस m2x इक्वल टू 0। तो अब ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया गया है उसके द्वारा निरूपित ये दो रेखाएं
होंगी। अब हमें इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशन निकालनी है। तो उसके लिए देखिए हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि bx माइनस ए वाई इक्वल टू लेमडा, ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होती है। मतलब कि इसमें x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते हैं और साइन बदल जाता है। देखिए यहाँ पे a जो है वो m1 है, माइनस का m1, और b जो है वो 1 है। तो अब हम ये फार्मूला यूज करते हैं, bx माइनस ए वाई इक्वल टू लेमडा। तो ये हमको मिल जाएगा bx यानी कि b1 है तो 1x, केवल x आ जाएगा, और फिर माइनस ए वाई, a जो है वो माइनस m1 है तो ये प्लस का हो जाएगा m1 y इक्वल टू 0। ऐसे इसमें भी हम bx माइनस ए वाई इक्वल टू लेमडा ये फार्मूला यूज करेंगे तो हमको मिल जाएगा x प्लस m2y इक्वल टू 0। तो ये हमको परपेंडिकुलर जो लाइंस होंगी उनकी इक्वेशन मिल जाएगी इसकी हेल्प से। मैं एक बार इसके बारे में फिर से बता देता हूं कि अगर कोई लाइन ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन ये जो है वो bx माइनस ए वाई इक्वल टू लेमडा होती है। और लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए कुछ भी यहाँ पर कोई कंडीशन ऐसी दी जाती है। अब यहाँ पर लेकिन कुछ और काम जो भी हो रहा है उसको आप देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमको दो जो लाइंस प्राप्त थी इसके द्वारा, इसके परपेंडिकुलर लाइंस हमको ये मिल गई। अब अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर दें तो हमको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ये हमको अब मिल जाएगी x प्लस m1 y इंटू एक्स प्लस m2y इक्वल टू 0। अब हम इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 xy और प्लस m1 m2 y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम m1 प्लस m2 की वैल्यू माइनस 2h अपॉन बी और m1 m2 की वैल्यू a अपॉन बी रख के इसको जब सॉल्व कर देंगे तो ये bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी जो कि इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से जो भी रेखाएं लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं उनके परपेंडिकुलर लाइन से बना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने निकला है। इस रिजल्ट को भी आप समझिए, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है, और इससे अब जो रिजल्ट निकल रहा है उसको आप देखिए जरा ढंग से। हुआ क्या यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखिए आपस में बदल गए। देखिए ए इसका था, यहाँ पे ए जो है वो वाई स्क्वायर का हो गया, और वाई स्क्वायर का जो बी था वो ए का एक्स स्क्वायर का हो गया, और एच जो है मतलब एक्स वाई का जो भी साइन था वो समझ लिए अपोजिट हो गया है। अब इस बात को अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये पूरी वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी अगर इसी तरह का कोई क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसी के ऊपर ये मैंने डाला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ लाइंस दिस। सेम यही क्वेश्चन है। अब बस आपको ये करना क्या है, यहाँ पे इसका आंसर सीधे आप लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया, 2 और 1 है तो यहाँ पे ये 1x स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जो है वो वाई स्क्वायर का जो है वो 2y स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स वाई का जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। बस इसका आंसर हमारा आ जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट को हम यहाँ पर इंटरचेंज कर देंगे और एक्स वाई का साइन बदल देंगे। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो बस आप ये बात ध्यान रखिए, आप इस तरह के सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। मैंने यहाँ पे साथियों बता दूं कि हर टाइप के क्वेश्चंस डाले हैं, बट एक एक दो दो ही डाले हैं। क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इस तरह के बनते हैं, और यहाँ तक कि जो क्वेश्चंस नहीं भी आए हैं जिन टाइप के, वो भी मैंने इस वीडियो में डाले हैं। पूरे चैप्टर को बहुत ढंग से डीपली कवर किया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ वन ऑफ द लाइन्स ऑफ पेयर ऑफ, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी गई है, इसमें से एक लाइन जो है वो बाइसेक्ट करती है पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ द एक्सिस बिटवीन पॉजिटिव एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्सिस। मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव जो हमारे एक्सेस हैं ये हो गए एक्स और वाई एक्सेस, इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करती है। मतलब कि ये अगर बाइसेक्ट करने वाली लाइन है यानी कि ये 45 डिग्री का एंगल होगा तो इसकी इक्वेशन जो है वो y इक्वल टू एक्स होगी। ये आप समझ गए होंगे। तो कुल मिला के ये कहा गया है कि ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसमें से एक लाइन जो है वो ये है।
तो हमको कंडीशन इनमें से कौन सी सही होगी ये पता करनी है। तो अब एक नई बात यहाँ पर आती है, इसमें ये आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें इनमें से दो में से एक लाइन अगर हमको पता है तो उस लाइन को हम इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पर सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो एक लाइन देखिए इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की y इक्वल टू एक्स है, तो इसको हम इस पर सेटिस्फाई करा देते हैं, मतलब y की जगह x हम रख सकते हैं। तो जब हम y की जगह x इसमें रखेंगे तो देखिए हमको मिल जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2h, y की जगह x रख दिया तो ये x स्क्वायर हमको मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे भी bx स्क्वायर बराबर 0 मिल जाएगा। x स्क्वायर कॉमन लेके हटा देते हैं हम यहाँ पे, उधर 0 की तरफ ले जाएंगे, 0 हो जाएगा तो ये a प्लस बी प्लस 2h बराबर 0 मिल जाएगा। इससे हमको a प्लस बी इक्वल टू माइनस का 2h मिल जाएगा। तो a प्लस बी इक्वल टू माइनस का 2h, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, एक ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया गया है और एक ये सिंगल लाइन y इक्वल टू 9 दी गई है। इसके लिए देखिए सीधे फार्मूला है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे हम इसको, तो हमको ये a b और h की वैल्यू मिल जाएगी और l m n जो है वो हम इस लाइन की इक्वेशन से निकालेंगे। ये कंपेयर करेंगे हम lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 से इस लाइन को कंपेयर करेंगे। तो देखिए x का टर्म नहीं है तो l जो है वो 0 हो जाएगा, m जो है वो y का कोफिशिएंट है वो 1 हो जाएगा, n जो है वो कांस्टेंट है बट ये लेफ्ट साइड में होना चाहिए तो ये इधर लाएंगे तो n माइनस 9 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर ये गलत लिख गया है, माइनस 9 हो जाएगा। अब आप इनकी वैल्यूज इस फार्मूले में रख लीजिएगा, एरिया 27/4 आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द इक्वेशन, यहाँ पर हमको एक इक्वेशन दी गई है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस, देन पी क्यू की वैल्यू क्या होगी हमको पता करना है। तो अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर, जैसा कि आपने पहला दूसरा क्वेश्चन इस लेक्चर का देखा था वो पैरेलल का था, तो पैरेलल में देखिए कंडीशन थी h स्क्वायर इक्वल टू ए बी और ए एफ स्क्वायर इक्वल टू बी जी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात आप बहुत ढंग से इसको समझिए कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो ओरिजिन पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो पैरेलल की कंडीशन केवल h स्क्वायर इक्वल टू ए बी होती है और वो पैरेलल ना होकर कोइंसिडेंट होती है, मैंने पहले लेक्चर में बताया है। और अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इस तरीके का है जो कि ओरिजिन पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है तब इसी कंडीशन के साथ ये कंडीशन और जुड़ जाती है। इस बात पे आपको विशेष ध्यान देना है, पहले दूसरे क्वेश्चन आज के लेक्चर के इसी के ऊपर थे। अब ऐसे ही बात आती है परपेंडिकुलर की, अगर ऐसा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन पे इंटरसेक्ट हो रहा है और परपेंडिकुलर है तो कंडीशन है a प्लस बी इक्वल टू 0। और अगर ऐसा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है बट परपेंडिकुलर है तो वहाँ पर हम इसके साथ साथ ही इस कंडीशन को भी हम यूज़ करेंगे कि डेल्टा इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कि ये जो भी हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री दी गई है ये स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, इसकी भी कंडीशन को हम यूज़ करेंगे। जबकि इस वाली स्थिति में इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0, वो निश्चित रूप से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ही शो करती है। और यहाँ पर अगर इसमें ये x का y का और ये कांस्टेंट टर्म बढ़ जाता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ ये इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला कुछ भी हो सकती है, तो हम इस कंडीशन को भी निश्चित रूप से यूज़ करेंगे। आप समझ गए होंगे इस पूरे मैटर को। तो अब यहाँ पर ये इस टाइप का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया गया है, तो इसमें सबसे पहले जैसे हमने कर लिया a प्लस बी इक्वल टू 0, तो ये 12 माइनस p इक्वल टू 0, इससे p की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन भी हम यूज़ करेंगे, डेल्टा इक्वल टू ए बी सी 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0, या इसको मैंने डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी बताया है। आप जिस फॉर्म में इसको यूज़ करें सारी वैल्यूज इसमें रख देंगे, पी की वैल्यू भी हम यहाँ पे 12 रख देंगे तो क्यू की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरह से पी की वैल्यू 12 और क्यू की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। अब सेम क्वेश्चन यही आता है, देखिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं सब ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इक्वेशन पेयर ऑफ, देखिए यहाँ पे लिखा है
रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। फिर से वही बात आती है, देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म है, वाई का स्क्वायर का टर्म है और वाई का भी टर्म है और कांस्टेंट भी है, यानी कि ये इस टाइप का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम फिर से दोनों कंडीशंस को यूज करेंगे, परपेंडिकुलर के लिए a प्लस बी बराबर 0 और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए ये बराबर 0। बहुत ईजिली कर लेंगे, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। तो इस तरीके से k1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी -1 और k2 की वैल्यू आ जाएगी +-2a। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय द इक्वेशन दिस। देखिए यहाँ पर अब ये इक्वेशन देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म है, वाई स्क्वायर का टर्म है और एक्स वाई का टर्म है, तो ये इस फॉर्म की है। चाहे ये इस फॉर्म की इक्वेशन हो चाहे इस फॉर्म की इक्वेशन हो, एंगल निकालने के लिए यही फार्मूला यूज होता है। और सिंपली सिर्फ आप इस फार्मूले को यूज करेंगे, ए बी और एच की वैल्यू रख के, तो आपको tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, उससे आप थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। बट यहां पर आप देखिए कि a और b का सम 0 आ रहा है। a देखिए लैम्डा है और b माइनस लैम्डा है, तो a प्लस बी 0 है, नीचे 0 आ जाएगा, तो यहां पर ये इनफाइनाइट बन जाएगा। इससे थीटा इक्वल टू हम सीधे 90 निकाल लेंगे, हमें इस फार्मूले को पूरा सॉल्व करके करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा एंगल सी आ जाएगा। एक बात फिर मैं आपको बता दूं, चाहे इस टाइप का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो चाहे इस टाइप का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, आपका फार्मूला यही यूज होगा। साथियों, अब मैं आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस जो भी आते हैं या जो नहीं आते हैं बट आ सकते हैं, वो इस लेक्चर में रखे हैं। और काफ़ी क्वेश्चंस तो जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है उसी से बनेंगे। आप पहले लेक्चर को ढंग से तैयार कीजिए, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन जो हैं, जैसा भी कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा, निश्चित रूप से आप कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।